गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम अपना चैप्टर 7 करेंगे, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है हमारा? ये कोई देखने की, टच करने की चीज़ नहीं है। राष्ट्रवाद है कि आपका अपने राष्ट्र से प्रेम होना और राष्ट्र के प्रति जो देशभक्ति की भावना है वो सब मटेरियल, वो सब चीज़ें जिनसे हम एक निश्चित भूभाग से जुड़े हुए हैं, हम अपने आप को भारतीय कहलाते हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से मैटर हैं, एक राष्ट्र में और एक राज्य होने में क्या फ़र्क है, वो हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हमेशा ये कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वजह हम कहते हैं जब नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चली, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ये सब किस कारण हुए? ये राष्ट्रवाद की भावना के कारण हुए, एक देशभक्ति की भावना के कारण ये सब काम हुए। अब इसमें हम एक राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावनाओं को समझेंगे, अवधारणाओं को, ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की शक्तियाँ और लिमिटेशंस, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। और थर्ड हमारा है कि लोकतंत्र के बीच में राष्ट्रवाद के संबंध कैसे डिसाइड होते हैं एक लोकतांत्रिक देश में। अब ये हमारा चैप्टर 7 है। तो राष्ट्रवाद का परिचय जो है, इसमें सबसे राष्ट्रवाद आज की या अभी तुरंत की पनपी हुई कोई अवधारणा नहीं है। राष्ट्रवाद तो बहुत पहले से ही एक कंसेप्ट रहा है। राष्ट्रवाद के चलते ही ये अलग अलग देश बन गए हैं, ये अमेरिका है, ये भारत है, जापान है, ये चीन है, ये राष्ट्रवाद की भावना के चलते देश बने हैं और अपने राष्ट्र के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार हैं। अभी गणतंत्र दिवस पर परेड होगी, आप देखिए, हम सब बड़ा अपने आप को गौरवान्वित, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ये हमारे इंडिया की मिलिट्री है, ये हमारे इंडिया की झांकियाँ निकल रही हैं, ये सब है। तो इसके लिए हमें डीपली इसमें स्टडी करना पड़ेगा। ये राष्ट्रवाद एक कोई ऐसी छोटा सा कंसेप्ट नहीं है जिसकी कोई एक लिमिटेड हम परिभाषा दे पाएँ, क्योंकि राष्ट्रवाद वहाँ भी है जहाँ पे भारत नहीं है, वहाँ पे भी लोगों के दिलों में भारत के प्रति देशभक्ति है। अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ एक भारत का नागरिक है या एक भारतीय है, अगर वो मैच देखता है तो वो अपने मन में ये कोशिश रहेगी कि भारत जीते। तो वहाँ पर भी राष्ट्रवाद है, चाहे वहाँ पर भारत है या नहीं है, वो भूभाग भारत का है या नहीं है, लेकिन भावना राष्ट्रवाद की कहीं भी हो सकती है। अब ये देखिए, राष्ट्रवाद, अभी आपको 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें सोवियत संघ का विघटन होगा। उसमें एक कारण होगा राष्ट्रवाद की भावना का उदय। राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने का मतलब क्या है कि जब लोगों के मन में अपने राज्यों की सीमा निर्धारण को लेकर, अपने देश के भूभाग को लेकर भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, तो वो उसको एक अलग देश के रूप में स्थापित करने तक की शक्तियाँ रखते हैं। तो इसीलिए हर एक राष्ट्र दुनिया का जो बना हुआ है वो इस राष्ट्रवाद की भावनाओं से ही बना हुआ है। और लेकिन ये तो रहा कि बने हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े राज्य इस राष्ट्रवाद की भावना के चलते ख़त्म भी हो गए हैं, जिसमें सोवियत संघ एक इसका उदाहरण है। सोवियत संघ एक बहुत बड़ा संगठन होता था जिसमें 15 देशों ने मिलकर सोवियत संघ को एक गणराज्य बनाया था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीयवाद की भावना प्रबल होती चलेगी, धीरे 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 रूस एक अलग देश बन गया और उसमें से ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया, ये बहुत सारे कंट्रीज़ अलग अलग, यूक्रेन, बेलारूस बनते चले गए। तो ये राष्ट्रवाद जहाँ एक तरफ एक राष्ट्र के निर्माण में सहायक है, वहीं ये राष्ट्रवाद की भावना कभी कभी विध्वंस का कारण भी हमारी बनती है। अब इसमें शुरू में ऑस्ट्रिया, हंगेरी, रूसी साम्राज्य, ये सारा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इसके लिए ये सारा जो आपका पैराग्राफ है,
आपकी बुक में। ये जब तक आप रीड नहीं करते हो तब तक आप इसको ये नहीं मान सकते हैं कि आपको चैप्टर आ गया है। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करती हूँ। अब हमारा हो सकता है कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र और राष्ट्रवाद, मैंने आपको बताया कि राष्ट्र एक निश्चित जगह पे कायम हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद जो है एक इंटरनेशनल फिनोमिना है। कहीं पे भी कोई भी भारतीय रहता हो वो ये कामना नहीं करेगा कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। ये किस बात के चलते है? राष्ट्रवाद की भावना के चलते। लेकिन राष्ट्र कहाँ है? राष्ट्र भारत है। उसकी एक राजनीतिक सीमाएं हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये देशों को इसको अलग बाउंड्रीज लगती हैं और ये भारत एक राष्ट्र है। अब राष्ट्र कैसे बनते हैं? राष्ट्र बनने के बहुत सारे आधार हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें से क्या होते हैं? साझे विश्वास। साझे विश्वास एक जैसा बिलीफ रखते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के नाम पर है, चाहे हम डिक्टेटरशिप चाहते हैं या हम कोई संघवाद का समर्थन करते हैं। तो इस टाइप के समर्थन करने वाले सभी लोग मिलकर एक राष्ट्र बनते हैं। ये एक साझे विश्वास की बात यहाँ पे है। लेकिन कभी कभी क्या है, एक शारीरिक संरचना भी राष्ट्र के निर्माण का कारण बन जाती है। अब हम ये ब्रिटिशर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अंग्रेज़। यानी एक कंट्री है, वहाँ के निवासी हैं और ब्रीड के आधार पर, एक नस्ल के आधार पर एक नया देश बना लिया है। फिर हमारा आता है इतिहास। आप ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे पूछूंगी कल कि हम किस आधार पर एक राष्ट्र हैं। अब आता है इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री।